कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे आज दलहन बाजार के बारे में, जानेंगे दलहन बाजार में कुछ दालों में किस तरह का कामकाज आज के दिन बाजारों में देखा जा रहा है, किस तरह का ट्रेंड बाजारों में आज चल रहा है। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दलहन बाजार की अगर बात करी जाए तो खबरें आ रही है कि नेफेड के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों ने एमएसपी पर 20 लाख टन से ज्यादा चने की खरीद कर ली है और अभी तक हुई कुल खरीद में से मध्य प्रदेश में 7.5 लाख टन, महाराष्ट्र में लगभग 7.30 लाख टन और गुजरात में 5.5 लाख टन और वहीं कर्नाटक में लगभग 72 से लेकर 74 लाख टन और राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग 1.20 लाख टन के करीब और उत्तर प्रदेश में 12,420 से लेकर 12,450 टन तक की खरीद बाजारों में हो चुकी है। खबरें ये भी हैं कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए अब परिस्थितियां इस वक्त अनुकूल देखी जा रही हैं तथा साथ ही मानसून गुजरात के कई क्षेत्रों और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी बिहार और झारखंड के कई क्षेत्रों को भी कवर करेगा। इस चीज का इफेक्ट भी आपको आने वाले समय में दलहन बाजार में देखने को मिल सकता है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होकर निचले स्तर पर 78.20 के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे दालों के आयात पड़ते और भी महंगे हुए हैं। बात करते हैं चने के बारे में, जानते हैं चने में किस तरह का कारोबार देखा जा रहा है। तो चने के दाम में आज लगभग 25 से 30 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई है। चने दाल और बेसन में ग्राहकी बाजारों में इस वक्त कमजोर है, जिसकी वजह से दाल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रही हैं और चने की कीमतों में नरमी आने की ये भी एक वजह है। व्यापारी ऐसा मान रहे हैं कि उत्पादक मंडियों में चने की दैनिक आवक चालू महीने में बराबर बनी रहेगी। लॉरेंस रोड की अगर बात करी जाए तो राजस्थान के चने के दाम 4,500 से लेकर 4,800 रुपए के बीच बाजारों में देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चने के दाम 4,750 से लेकर 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तक बताए जा रहे हैं। चने की दैनिक आवक वहीं पर 10 से 15 बोटरों तक की बाजारों में हुई है और इसी को देखते हुए चने की कीमतों में जैसा कि आपको बताया आज भी गिरावट है और आगे चलकर इसके दाम में तेजी आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि आगामी दिनों में चने दाल और बेसन की मांग में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में चने की कीमतों में चालू महीने के अंत तक हल्का फुल्का सुधार आ सकता है, लेकिन लंबी चौड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। यानी एक रेंज बाउंड दायरे में ही आप चने में कामकाज देख पाएंगे। उड़द दाल के बारे में बात करते हैं खबरों में। अब तो उड़द की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। ऐसी कीमतें बाजारों में स्थिर चल रही हैं। व्यापारी उड़द में ज्यादा मंदे में नजर नहीं आ रहे हैं। बर्मा की अगर बात की जाए तो बर्मा में उड़द FAQ और SQ के दाम $890 और $985 प्रति टन C&F देखे गए हैं। जुलाई मध्य के बाद इसकी कीमतों में आपको हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि आयात पड़ते महंगे हैं और दूसरी वजह यह है कि जुलाई में समर उड़द का आवक बाजारों में कम होने वाली है। डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होने से बर्मा में उड़द का आयात पड़ते और महंगे हैं, इसलिए नए आयात सौदे नहीं हो रहे हैं। यानी इसमें भी आपको रेंज बाउंड दायरे में कामकाज देखने को मिल सकता है। मसूर दाल की अगर बात करी जाए तो उड़द की तरह इसमें भी कुछ खास कारोबार नहीं चल रहा है। बाजारों में इसकी कीमतें स्थिर चल रही हैं। मसूर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। व्यापारियों के अनुसार आयातक मसूर के दाम तेज करना चाहते हैं, लेकिन एक तो मसूर दाल में ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर है और दूसरी ओर मसूर में आवक बराबर बनी रहेगी, इसीलिए आपको इसमें लंबी चौड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली मसूर के दाम आज 7,000 से लेकर 7,050 रुपए प्रति क्विंटल तक बताए जा रहे हैं। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि जुलाई मध्य के बाद मसूर दाल की खपत में सुधार देखने को मिलेगा तथा उत्पादक मंडियों में आवक कम हो जाएगी, इसीलिए इसके भाव में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तेजी बनने के आसार इसमें नजर आ रहे हैं। तो दालों की अगर बात करी जाए तो बाजारों में आप रेंज बाउंड एक दायरे में कामकाज देख सकते हैं। ज्यादा तेजी बनने की उम्मीद नहीं है, जिसके के साथ ज्यादा मंदी आने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो उसी चीज को देखते हुए हमारी सलाह आपके लिए यही है कि केवल जरूरत के हिसाब से आप खरीदारी करें। लंबी चौड़ी खरीदारी यानी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने से बचें और जब बाजार स्थिर होता है यानी जब बाजार स्टेबल होता है, जब बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी देखने को मिलेगी, तब हम वहां पर गिरावट से खरीदारी करके चल सकेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में आपको इसी तरह से रेंज बाउंड दायरे में ही कामकाज देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।